यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछे गए इन टॉपिक से। तो अगर आप इन टॉपिक्स को कर लेंगे तो आप ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यूज़ कर लेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके इन टॉपिक्स को, और इनके अंदर भी सब टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और बहुत जल्दी हम इन सारे टॉपिक्स की वीडियोज़ इस चैनल पर डालेंगे, तो आप इस चैनल से एक बार कनेक्ट हो जाइए, आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको ब्रिटिश एक्ट्स पता होने चाहिए 1947 से पहले, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और काउंसिल एक्ट्स, इनके बारे में पता होना चाहिए। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, कितने कमिटीज़ थे, किस कमेटी का हेड कौन था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स वगैरह सब आपको पता होने चाहिए। प्रेम्बल में जो कीवर्ड्स हैं, प्रेम्बल के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल पता होनी चाहिए। शेड्यूल लिस्ट, कितने शेड्यूल लिस्ट हैं, किस लिस्ट में क्या है, कितने पार्ट्स हैं, किस पार्ट में किस चीज़ के बारे में बात की गई है, कितने आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ में रहते हैं, लाइक फंडामेंटल राइट हो गए, डीपीएसपी रह गए, ये आपको पता होने चाहिए। अमेंडमेंट्स जितने भी हुए हैं, लाइक 73rd, 74th, 51st अमेंडमेंट एक्ट हो गया, 91st, ये सारे इंपॉर्टेंट जो लैंडमार्क अमेंडमेंट है जिनमें बहुत बड़ा चेंज हुआ है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। सिटीजनशिप के बारे में, कैसे सिटीजनशिप मिल सकती है, और सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में पता होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स जो हैं आर्टिकल 14 से लेकर अपना 35 तक, वैसे 32 तक इम्पोर्टेंट है, और इनके अंदर भी कब ये फंडामेंटल राइट वायलेट हो सकते हैं, मतलब किस कंडीशन में इनको गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, सब आपको पता होना चाहिए। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बारे में आपको इन्फॉर्म होना चाहिए कि डीपीएसपी को के सारे आर्टिकल्स और ड्यूटीज़ हो गई हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये भी आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे हमें आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो प्रेसिडेंट हो गई, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, इनके इलेक्शन, इनके पावर्स वगैरह सब कुछ आपको डिस्कस करने चाहिए। पीएम हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और पार्लियामेंट में कौन कौन से बिल होते हैं, मोशंस हो गए, चेयरमैन, स्पीकर वगैरह, इसके अंदर कितने कमिटीज़ होते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। पार्लियामेंट अच्छे से आपको आना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट में भी गवर्नर हो गया, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर सेम जैसे अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, वैसे ही सेम। लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इनमें, और म्यूनसिपैलिटी भी एक बार को आपको नॉलेज होना चाहिए। जुडिशरी में हो गया अपना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके पावर्स, इनके का जुरिडिक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। लोक अदालत, अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वगैरह, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहती हैं, लाइक इलेक्शन कमीशन हमेशा रहता है, कैग हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, यूपीएससी हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सारे आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि कैसे इसके चेयरमैन सेलेक्ट होते हैं, कितना टेन्योर होता है, कौन अपॉइंट करता है, कौन उनको हटा सकता है। इलेक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टीज़, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी हो गया, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कैसे रिकॉग्नाइज होती है, क्या इलेक्शन का प्रोसीजर होता है, कंप्लीटली आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में होनी चाहिए। अब उसके बाद कुछ और भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि यहाँ पे लैंडमार्क जो एक्ट्स थे, लाइक पेशा एक्ट हो गया, आरटीआई एक्ट हो गया, एमपी लैड एक्ट हो गया, आरपी एक्ट हो गया, रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट, ये सारे आपको इनके बारे में पता होने चाहिए, इनके क्या इनके प्रोविजंस हैं। लाइक एजुकेशन एक्ट हो गया, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, जितने भी लैंडमार्क एक्ट आते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। लैंडमार्क जो केसेस हैं और जो जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, लाइक केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल केस, जिनसे बहुत बड़ा एक इफ़ेक्ट मिला है कॉन्स्टिट्यूशन को, वो सब आपको पता होना चाहिए। कमिटीज़ और कमीशन टाइम टू टाइम बनती रहती हैं, उनके पीछे का पर्पज़ आपको पता होना चाहिए, लाइक सरकारिया कमीशन, मेहता कमीशन, ऐसे करके बहुत सारे हैं। और कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए, लाइक पीएम सीएम के बीच में क्या डिफरेंस है, उनके पावर के बीच में, प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, स्पीकर, चेयरमैन के बीच में, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब आपको थोड़ा इनका डिफरेंस पता होना चाहिए कि इनके अंदर क्या पावर्स में इनके डिफरेंस है, कैसे अलग है एक दूसरे से। अब हम देख लेते हैं कि पीवाईक्यू में कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे जाते हैं। तो इस बार जो 2022 का होता 5 जून को, उसमें इस बार सबसे कम क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन थे आउट ऑफ 100, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं। 2021 में अराउंड 15 क्वेश्चन थे फ्रॉम दी पॉलिटी सेक्शन। और उससे पहले अगर हम डिस्कशन करें तो उससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर जो 2013 में क्वेश्चन अराउंड पूरे 18 के अराउंड क्वेश्चन थे, 2014 में अराउंड 11 क्वेश्चन, और 12 में 13, ऐसा क्वेश्चन बहुत रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कम ही क्वेश्चन होते हैं। पॉलिटी ऑलमोस्ट आप 10 से अबव क्वेश्चन मान के चलिए कि इससे आते हैं।
तो आपको इसमें टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए बहुत। और ये जो आपको मैंने पूरा ये जो टॉपिक्स है इसका PDF अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप सर्च कर लेना ये टर्म फ्यूचर IAS UPSC 2022 और उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे सारे नोट्स आपको अवेलेबल होंगे और इसका भी नोट्स आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका PDF। तो ये सारे टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियोस बहुत जल्दी रिलीज़ करने वाले हैं। सारे टॉपिक्स के ऊपर जो भी इम्पोर्टेंट उसके अंदर मटेरियल होगा कुछ भी नहीं छूटेगा। आप एक बार चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद आपका पूरा इससे बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।